हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रथम पत्र का आपका यूनिट थर्ड का जो आपकी यूनिट चल रही है, यूनिट थर्ड चल रही है, इसमें फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट पारिवारिक संसाधन प्रबंध में जो आपका प्रथम पत्र है, इसमें हम आपको बताएंगे गृह प्रबंध के उत्प्रेरक, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। जो गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट होता है, होम मैनेजमेंट में कि कौन कौन से उत्प्रेरक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके द्वारा जो होम मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, हाउस होल्ड की प्रक्रिया है, प्रभावित होती है। तो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक, मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर, मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, वैल्यूज, गोल एंड स्टैंडर्ड्स। यानी हमारे जीवन में मूल्य, वैल्यू, लक्ष्य, गोल, स्तर, स्टैंडर्ड का क्या अर्थ है, होम मैनेजमेंट में इनको हमें साथ में लेकर क्यों चलना पड़ता है, इनकी गृह प्रबंध में क्या भूमिका होती है, आज हम इसके अर्थ के बारे में आपको समझाएंगे। तो पारिवारिक जीवन में सफलता पाने के लिए या पारिवारिक जीवन में सुखद शांतिप्रिय माहौल वातावरण बनाने में ये सभी एक महत्वपूर्ण तत्व या महत्वपूर्ण उत्प्रेरक माने जाते हैं। तभी परिवार के सदस्य उन्नति कर सकते हैं, सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसलिए लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है तथा विकट से विकट समस्याओं को स्वीकारते हुए अपने जीवन की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। तो जो गृह प्रबंध के उत्प्रेरक है, इसको एक त्रिकोण के द्वारा बताया गया है, ट्रायंगल के द्वारा इसको बताया गया है। मूल्य, स्तर, लक्ष्य एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के माध्यम से इन तीनों का अंतर संबंध है, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर होते हुए एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो जो मूल्य होते हैं ये अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। मूल्य कैसे होते हैं? अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। जो स्तर होते हैं स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। आप स्थूल यानी विस्तृत में, स्तर मतलब किसी भी स्तर का हो सकता है, वो आर्थिक स्तर से भी हो सकता है या किसी व्यवसायिक स्तर पर भी हो सकता है, वो सामाजिक स्तर भी हो सकता है। वह होम मैनेजमेंट के किसी भी स्तर पर अपना स्थूल रूप धारण कर सकता है। लक्ष्य, जो लक्ष्य होते हैं निश्चित प्राप्त करने की इच्छा। लक्ष्य यानी मूल्यों को तो आप अनिश्चित एवं आत्मगत मानते हैं, लेकिन जो लक्ष्य होते हैं निश्चित एक प्राप्त करने की इच्छा। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, उसने अपनी शैक्षिक जीवन में कई प्रकार की उपलब्धि हासिल की हैं, उन उपलब्धियों को हासिल करने की उसकी एक इच्छा होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को वह प्राप्त करने के लिए जीवन वर्ष कठिन संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता है कि मुझे अपने भविष्य में यह बनना है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। कभी कभी उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, थोड़ी लाइन को बदलता है, अपने मार्गदर्शन की दिशा को बदलता है, उस लक्ष्य को छोड़कर दूसरा लक्ष्य प्राप्त करता है, लेकिन वह लक्ष्य प्राप्त करके ही मानता है। तो लक्ष्य प्राप्त करना है, स्तर है, मूल्य है, या गृह प्रबंध के महत्वपूर्ण उत्प्रेरक माने जाते हैं। यदि निर्णयकर्ता निर्देशित करने शक्तियों से बिल्कुल अनजान एवं अनभिज्ञ होता है तो लक्ष्य, मूल्य, स्तर को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए गृह व्यवस्था में 3 उत्प्रेरक के साधन हैं। जो गृह व्यवस्था है उसमें उत्प्रेरक की 3 साधनों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसको एक त्रिकोण के माध्यम से समझाया गया है। लक्ष्य अधिक स्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं तथा जो लक्ष्य होते हैं निश्चित एवं प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और मूल्य होते हैं अनिश्चित एवं आत्मगत होते हैं। इन तीनों का एक अलग से संबंध बताया गया है जो गृह व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए निकोल एवं डॉर्सी के अनुसार कुछ दर्शन शास्त्री हैं तथा कुछ समाजशास्त्रियों ने, कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूल्य की एक परिभाषा दी है। जो निकोल एवं डॉर्सी के अनुसार, जो डॉर्सी हैं, इन्होंने बताया है मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने, जो मानवीय व्यवहार होता है, चाहे नैतिक व्यवहार हो, आदर्श व्यवहार हो, यथार्थवादी व्यवहार हो,
किसी के पास साथ सकारात्मक व्यवहार हो, नकारात्मक व्यवहार हो। तो मूल्य मानवीय व्यवहार, जो मानवीय व्यवहार होता है, जो मानव में मानवीय गुण होते हैं, उनको भी डिफाइन करता है। तो मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यह न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण, एक न्यायोचित भी होते हैं, इनका विवेचन, इनका विश्लेषण भी कर सकते हैं, का आधार प्रदान करते हैं। यानी जो मूल्य होते हैं न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण का आधार प्रदान करते हैं। तो निकोलियम डोर्सी ने मूल्य की एक महत्वपूर्ण परिभाषा मानी है। मानव का प्रमुख प्रयोजन क्या होता है? मूल्यों का सृजन करना, उन्हें संरक्षित करना। यह गृह व्यवस्था के प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है। इसलिए मूल्य को इस तरह एवं लक्ष्य के साथ साथ मूल्य को सबसे अधिक सर्वोपरि माना गया है। पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कृति में भिन्नता के कारण मूल्यों में भी भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल्य भी उनके स्तर के अनुसार अलग अलग होते हैं तथा समस्त मूल्य मानवीय भी होते हैं, कुछ मूल्य अमानवीय भी होते हैं। जिसमें व्यवहारिकता का गुण पाया जाता है, वो गुण मानवीय माने जाते हैं। मूल्य व्यक्ति एवं समाज दोनों को प्रभावित करते हैं। जो मूल्य होते हैं व्यक्ति समाज दोनों को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो मानव का समूह है, मानव के समूह से समाज का निर्माण होता है। इसलिए व्यक्ति सामाजिक प्राणी भी माना गया है। वह समाज में रहकर सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। मूल्य के संबंध में लिखा है, मूल्य व्यक्ति समूह की इच्छा को अधिक स्थायी बनाते हैं तथा उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए तत्पर करते हैं। अतः हम कह सकते हैं मूल्यों का उद्गम एवं विकास। जो मूल्य होते हैं उनका उद्गम विकास कैसे होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कैसा है? सामाजिक प्राणी। वह समाज में रहकर अपने सामाजिक गुणों का विकास करता है, जैसे कि किसी की सहायता करना, बुरे वक्त में सबका साथ देना तथा सबके साथ खुशी बांटना। तीज त्योहार, कोई तरह के फंक्शन कार्यक्रम होते हैं, मिलजुल कर कार्य करना। तो यही हमारे सामाजिक गुणों के साथ साथ यही हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं। मूल्यों का निर्माण व्यक्ति की रुचि एवं इच्छाओं पर निर्भर करता है। जैसी व्यक्ति की रुचि होती है, इच्छा होती है, मूल्यों का निर्माण भी उसी तरह से होता है। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्यों में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। वो हरेक क्षेत्र, अधिक प्रादेशिक क्षेत्र के अनुसार अलग अलग मूल्य प्रत्येक व्यक्ति में पाए जाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में इन मूल्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो पत्नी होती हैं, पति को परमेश्वर एक भगवान का दर्जा देती हैं, तो वो भी एक मानवीय जीवन का महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है। तथा बड़े बुजुर्ग जो सास ससुर हैं, अपने बड़े सदस्य हैं, उनका आदर सम्मान करती हैं। वो भी एक अच्छी गृहिणी के अच्छे गुण माने जाते हैं, अच्छे मूल्य माने जाते हैं, जिससे जीवन मरण का रिश्ता ना होकर सुख दुख में साथ रहने, साथ निभाने का एक साथ वादा करते हैं, जिससे दाम्पत्य जीवन होता है वो सुखी से आगे बढ़ता चला जाता है। विशेष रूप से परिवार के मूल्यों को ग्रहण करने में उनकी योग्यता का विकास बच्चों को अच्छे संस्कार देकर ही करने चाहिए। अब आपको बताएंगे मूल्य की विशेषताएं। मूल्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, मूल्य का किन किन आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक, राजनीतिक कारणों में मूल्यों में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं तथा विभिन्न संस्कृति के लोग और जीवन मूल्य भी अलग अलग होते हैं। इसलिए मूल्य कैसे होते हैं? अक्सर व्यक्तिगत। मूल्य कैसे होते हैं? व्यक्तिगत। प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है, उस स्वभाव के अनुसार उसके कई प्रकार की वैल्यूज मूल्य होते हैं। इसी कारण मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति हमेशा ही महत्वपूर्ण होते हैं। मूल्य स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। वह समय के अनुसार क्षण भर में बदल भी सकते हैं, कभी कभी वो स्थायी भी होते हैं। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों में परिवर्तन होता है। कुछ सामाजिक परंपराएं होती हैं, उनमें भी परिवर्तन होता है। पहले समय में जो औरतों को चार दीवारी में रखा जाता है,
लेकिन आज के समय में औरतों को एक अच्छी शिक्षा देकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ मूल्यों में परिवर्तन हुआ तथा समाज में इन मूल्यों को स्वीकृति दी गई है। तो मूल्य कैसे होते हैं, उस टाइम जो स्थायी मूल्य थे उनको अस्थायी कर दिया है। अपने कार्य स्वयं, अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं वो निभा सकते हैं, इसलिए मूल्य स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। मूल्य ऐच्छिक संतुष्टि यानी अपने मन को संतुष्ट करने वाले होते हैं, अपने मन में एक नई उमंग आनंद का प्रतीक माने जाते हैं। मूल्यों में स्वयं निर्माण विकास करने की क्षमता होती है। मूल्यों की तीव्रता प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग होती है। मूल्य व्यक्ति के निर्माण में सहायक होते हैं, इससे उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है तथा मूल्य धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं। वो उसकी सोच पर, उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। मूल्य सामान्य तत्वों पर आधारित होते हैं तथा उसके स्थान, माहौल, परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण, अपने व्यक्तित्व के कारण हमेशा सकारात्मक मूल्यों का ही निर्माण करता है। तो प्रभुत्व के आधार पर मूल्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे आंतरिक मूल्य, साधनात्मक मूल्य। आंतरिक मूल्य होते हैं जिनमें केवल कला के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम, एक प्रकार के मूल्य ये आंतरिक मूल्य माने जाते हैं। आदर्श मूल्य भी होते हैं जो सही गलत, उचित अनुचित, विवेक अविवेक का हमें ज्ञान कराते हैं, वो आदर्श मूल्य होते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, तो अच्छे बुरे की समझ उसे धीरे धीरे होने लगती है। तो विवेक अविवेक, उचित अनुचित, इन सभी में अंतर समझने लगता है तथा वह गलत कार्य करने से बचता है। वह सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करता है। वो आपके आदर्शात्मक मूल्य होते हैं या नॉर्मेटिक वैल्यूज भी उन्हें कह सकते हैं। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो तथ्यात्मक मूल्य होते हैं, जो एक सही फैक्ट को ज्ञात करते हैं तथा वो मूल्य आपके तथ्यात्मक मूल्य कहलाते हैं। जैसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा नई खोज करना, आविष्कार करना, धन अर्जित करना, सफलता प्राप्त करना तथा कई तरीके से अपने मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए सही कार्य को करते हुए आगे बढ़ना, वो आपके तथ्यात्मक मूल्य माने जाते हैं। तो गृह प्रबंध में जो मूल्य होते हैं, इन सभी को साथ में लेकर, तभी तो आपको बताया था, मूल्य होते हैं अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं, स्थायी होते हैं, अस्थायी होते हैं, एक व्यक्तिगत भी होते हैं। तो ये आपके मूल्य हो गए। अब आते हैं आपके मूल्य में कौन कौन से अर्थ होते हैं, इनको हम साथ में लेके चलते हैं। कुछ होते हैं क्रियात्मक मूल्य, कल्पनात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है, आर्थिक मूल्य, कुछ होते हैं सैद्धांतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, राजनीतिक मूल्य। जो राजनीतिक मूल्य होते हैं उसमें राजनीतिक गुणों का विकास होता है। धार्मिक मूल्य में धर्म से संबंधित पूजा पाठ है, आपके इन मूल्यों का विकास होता है। वो एक आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक वस्तु को देखता है तथा उसके अंदर आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है, जो आपके धार्मिक मूल्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्य। लक्ष्य क्या होते हैं, मूल्यों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब पढ़ेंगे हम लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य आपके कैसे होते हैं, निश्चित प्राप्त करने की इच्छा, इनको व्यक्ति किसी रूप से प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो पारिवारिक जीवन में सुख, आराम एवं आनंद की स्थिति को पाने के लिए, संतोष एवं सफलता पाने के लिए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तथा जो लक्ष्य होते हैं उन निश्चित होते हैं, वह उनको किसी न किसी रूप से प्राप्त करने की चाहत रखता है। लक्ष्यों का निर्माण, इन निर्धारण व्यक्ति की इच्छा, मूल्यों, दार्शनिक विचारधाराओं, अभिवृत्तियों के हिसाब से होता है। उसमें दार्शनिक विचारधारा होते हैं, अभिवृत्तियाँ होती हैं, उसका सोचने का तरीका, उसका कार्य करने का तरीका किस तरह का होता है, वो लक्ष्य के पाने की अवधारणा पर ही स्पष्ट करता है। जिस व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में जाना है, बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, तो उस तरह के लक्ष्य की तरफ ध्यान देता है।
किसी को व्याख्याता बनना है तो वह उच्च अध्ययन करता है, किसी को डॉक्टर बनना है, चिकित्सक बनना है तो वह जो मेडिकल लाइन होती है उसमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए अपनी आनंद एवं संतोष को प्राप्त करता हुआ जीवन को सुखमय बनाता है। लक्ष्य निरंतर, जो लक्ष्य होते हैं हमारे कैसे हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये धीरे धीरे अनवरत चलते हुए आगे बढ़ते रहते हैं, जो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। ये नहीं कि लक्ष्य हमने भी ग्रहण किया, हमारा जीवन की जो क्रिया है रुक गई, नहीं, जो लक्ष्य हैं जीवन पर्यंत लाइफ टाइम चलने वाले ग्रह व्यवस्था का प्रमुख उत्प्रेरक माना जाता है। जो लक्ष्य होते हैं कभी कभी तत्कालिक होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। किसी कार्य को हमने जल्दी किया, कम समय में कर दिया, तो मैं लक्ष्य पर, जैसे घर का कोई कार्य किया, कपड़े धोने हैं, साफ सफाई करनी है, बर्तन साफ करने हैं, तो कुछ समय में हमने कुछ कार्य को करके अल्पकाल में ही, तत्कालिक समय में ही हमने अपने कार्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हमें शॉपिंग जाना है, बच्चों को खिलौने दिलाना है, तो हमने उस लक्ष्य को तत्कालिक समय में ही प्राप्त कर लिया। साधन समाप्ति लक्ष्य, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं साधन समाप्ति के तुरंत बाद ही वे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य, दीर्घकालिक लक्ष्य भी होते हैं जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक समय लगता है तथा कार्य निर्माण की जो प्रक्रिया है धीरे धीरे लगातार चलती रहती है। उस कार्य को करने में अधिक समय लगता है, जैसे कि किसी क्षेत्र में बांध निर्माण करना, एक नगर को दूसरे नगर से जोड़ने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं, 1 या 2 दिन में तो तैयार होते नहीं है। बांध बनाने के लिए कम से कम साल, महीने, 2 साल, 5 साल, कितना भी समय लग सकता है। तो बांध बनाना है, किला बनाना है तथा कोई अच्छा भवन निर्माण करना है, उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो ये लक्ष्य कैसे हो, दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफ़ी समय लगता है। तो आपके जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं इनमें काफ़ी समय लगता है तथा कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो अपनी आयु के अनुसार, अपने समय के अनुसार ही सारी जो डिग्रियां हैं उनको प्राप्त करके ही एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है। तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य हो गए। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है तथा तभी उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। अब आपके आते हैं लक्ष्य की विशेषताएं। लक्ष्य सतत चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह रुकती नहीं है, यह हमेशा लगातार चलती रहती है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है उसके लिए दूसरा लक्ष्य स्वतः ही तैयार होने लगता है। इसलिए लक्ष्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी हो सकते हैं। लक्ष्य की प्रकृति गतिशील होती है। कैसी होती है? गतिशील। यह रुकती नहीं है, यह लगातार चलती रहती है। इसी प्रकार जो स्तर होते हैं, स्तर की उत्पत्ति हमेशा मूल्य से होती है। जो स्तर होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ये मूल्यों पर डिपेंड होते हैं। और मूल्य नहीं होगा तो लक्ष्य नहीं होगा, और मूल्य नहीं होगा तो स्तर भी नहीं होगा। तो जो स्तर की उत्पत्ति है वो भी मूल्य से होती है, जो स्थूल एवं व्यवहारिक माने जाते हैं। स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। जो स्तर होता है मूल्य की अपेक्षा, यानी तो अनिश्चित एवं आत्मगत होता है, लेकिन जो स्तर होता है मूल्य की अपेक्षा यानी इससे अच्छा माना जाता है, स्थूल, व्यवहारिक, स्पष्ट तथा निश्चित होता है, लंबे समय तक चलता रहता है। कुछ इस तरह से होते हैं केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्तर का हमें ध्यान रखना चाहिए। हम प्रत्येक कार्य करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। लक्ष्य को निर्धारित करते हुए एक स्तर तैयार करते हैं, चाहे वह आर्थिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो। ज़्यादातर व्यक्ति में आर्थिक या सामाजिक स्तरों में काफ़ी अंतर आता है। कुछ व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक गुणों का विकास करके समाज में एक नई पहचान बनाता है, तो उसका एक सामाजिक स्तर हो गया। वो व्यक्ति अच्छे पैसे कमा करके एक अच्छा धनी वर्ग में आता है, तो वह आर्थिक स्तर से मजबूत हो गया। तो स्तरों का जो वर्गीकरण होता है परंपरागत स्तर से भी होता है तथा जो नमनीय स्तर होते हैं उस स्तर पर भी होता है। इसलिए जो गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक हैं, जिसमें मूल्य, लक्ष्य, स्तर, इन तीनों को साथ में लेकर ही हम गृह प्रबंधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यह गृह प्रबंधन में
एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक या फैक्टर माने जाते हैं। इसी से जो डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, इवोल्यूशन है, इन सभी की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।